दुनिया के बड़े से बड़े वैज्ञानिक वेदांत से प्रेरणा और शिक्षा लेते थे, जिन्होंने यूं ही कभी हल्के फुल्के में वेदांत की तारीफ नहीं कर दी है, जो वेदांत की पूजा करते थे। दुनिया ने भारत से जो ऊंची से ऊंची चीज सीखी है वो वेदांत है। गीता भी वेदांत का एक प्रमुख स्तंभ है। हिंदुओं ने आज तक जो कुछ भी गलत करा हो उसका दोष गीता पर डाल दो, गीता को आग लगा दो। उन्होंने गीता को माना कब? उन्होंने गीता से सीखा कब? उन्होंने गीता को वास्तव में समझा कब? कहने को आप हिंदू हैं, गीता आपने कभी पढ़ी नहीं। मेरा प्रश्न हमारी चेतना और खेल के संबंध को लेके है। तो अब मैं सुबह आ रहे थे तो यहाँ पे ग्राउंड में कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, तो मुझे लगा कि थोड़ी देर रुक के देखता हूँ। तो जितनी मुझे क्रिकेट की समझ है तो वो सब लोग जो कुछ उनके दिमाग में कुछ छवियाँ, कुछ ग्लैमरस शॉट्स को लेके सब वो लोग उन्हीं को खेलने की कोशिश कर रहे थे। तो मेरा मानना है कि खेल संघर्ष, ताकत, गहराई, ठहराव इसके प्रतीक हैं। लेकिन अभी जैसे जैसे हमारी चेतना का जो स्लाइड हो रहा है, हमने अपने खेलों को भी ऐसे ही कर लिया। अब अगर मुझे जितनी भी लिमिटेड समझ हो थोड़ी सी क्रिकेट को लेके ही है, तो मेरे दिमाग में कुछ छवियां चलने लगी क्रिकेट को लेके कि एक समय होता था जब कोई कर्टली एम्ब्रोस, कोई ग्लेन मैकग्राथ, कोई कर्टनी वॉल्स जैसे प्लेयर, उन्होंने बॉलिंग करी, एक और मेडल निकाला। आपने बॉलर की तारीफ तो करी, आपने बैट्समैन की भी तारीफ करी कि उसने पूरा ओवर मेडल खेला लेकिन उसने अच्छा खेला। तो ये ठहराव था। लेकिन अब क्या हो गया कि प्लेयर्स हैव बिकम परफॉर्मर्स एंड स्पेक्टेटर्स हैव बिकम चीयर लीडर्स, कि सबको उत्तेजना चाहिए उस खेल में भी। और शायद यही चीज़ हमने अपने बाकी जीवन के साथ, अपने खाने के साथ, ट्रैवल के साथ, हर चीज़ के साथ कर ली है। तो इसी के बारे में आपसे कुछ रोशन। बिल्कुल ठीक ऑब्जर्वेशन, ऐसे ही हुआ एकदम। अब ये मेरा व्यक्तिगत पूर्वाग्रह भी हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, क्रिकेट से मेरा जुड़ाव एकदम ही कम होता जा रहा है। 15 साल पहले काफ़ी देखता था, तब खेलता भी काफ़ी था। फिर देखना कम होता गया और अभी तो हालत ये है कि शायद मैं टीम के सब सदस्यों का नाम भी ना जानता हूँ, क्योंकि मैंने वो दौर देखा है आप जिसकी बात कर रहे हैं, जहाँ पे आपने अगर एक के बाद एक 3 ओवर भी मेडन खेल लिए तो ये शाबाशी की बात हो सकती थी। जहाँ बॉलर मैदान पर इसलिए नहीं होते थे कि सूते जाएं, बॉलर की भी अपनी एक हस्ती, एक इज्जत होती थी। आड़े तिरछे शॉट ही नहीं मार देने होते थे, और उन आड़े तिरछे शॉट्स का क्या नतीजा होता है? एक से एक भारत में आईपीएल के धुरंधर निकलते हैं, और जब आईसीसी इवेंट होता है तब भारतीय टीम, और ये आईपीएल खेलने की वजह से ही होता है। तुम खेले जा रहे हो आईपीएल, वहाँ पर घटिया तरीके के शॉट वगैरह मारने का ही अभ्यास करे जा रहे हो, तो फिर चाहे टेस्ट चैंपियनशिप हो, चाहे वनडे हो, वहाँ फिर तुम्हें समझ में ही नहीं आता यहाँ करना क्या है। और T20 हो, वहाँ भी नहीं समझ में आता। अगर पिच ऑस्ट्रेलिया की हो तो वहाँ भी समझ नहीं आता अब करना क्या है, रन ही नहीं बनते। और यहाँ देसी छोटे छोटे मैदानों पर 50 मीटर वाले, जहाँ मिस हिट भी छक्का चला जाता है, वहाँ बल्ला सूते रहते हैं, घुमाए चलो। तो खेल खेल नहीं होता, खेल भी समाज का प्रतिबिंब होता है। समाज के जो मूल्य होते हैं वो खेलों में भी परिलक्षित होते हैं। दिखाई देता है कि जब आपका समाज इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन पर चल रहा है तो आप भी यही कर रहे हो। 50 ओवर से 20 ओवर पे लाए, अब 10 ओवर का भी शुरू हो रहा है। उसमें कहाँ
इस बात पर जोर है कि गेंद को पढ़ो। कहाँ आप स्पिनर को सिखा पाओगे कि फ्लाइट दो? क्योंकि फ्लाइट जितनी रहती है बॉल के पिटने की संभावना भी उतनी ही बढ़ती है, लेकिन फ्लाइट जितनी रहती है उतना ही ज़्यादा फ्लाइट में ही बैट्समैन को बीट करने की संभावना रहती है। बहुत सारे अच्छे स्पिनर्स रहे हैं भारत में जो बैट्समैन को फ्लाइट में ही बीट करते थे। आज का स्पिनर फ्लैट डालता है, वो फ्लाइट कर ही नहीं पाता। अब फ्लैट डालोगे उससे रन तो रुक जाएगा, लेकिन वो फिर जो आनंद है देखने का कि हवा में लूप लिया गेंद ने और बैट्समैन डिफेंड कर रहा था तब भी गेंद उसका ऑफ स्टंप के ऊपर उड़ा गई बिल्कुल, वो आपको फिर देखने को नहीं मिलेंगी वो चीज़ें। रस चला जाएगा, उत्तेजना भर जाएगी, रस चला जाएगा। ये काम क्रिकेट के मैदान पर इसलिए हो रहा है क्योंकि पूरे समाज में हो रहा है। उत्तेजना बढ़ती जा रही है, रस छिनता जा रहा है। एक बिल्कुल पोस्टकार्ड कवर ड्राइव जो होता है वो कितना देखने को मिलता है। कोच बोला करते थे अलोंग द कारपेट, बड़ी तारीफ होती थी कि आपने अगर शॉट मारा है 2 ही रन मिले, लेकिन वो शॉट बिल्कुल बॉल उठी नहीं, हाँ जमीन को चिपक कर गया है अलोंग द कारपेट। अभी तो ये है कि हवा में मारो, हवा में मारो, और हवा में मारना चल भी जाता है और हवा में मारने से पैसे भी मिल जाते हैं। हवा में मार करके आप भी हवा में चढ़ जाते हो। वो सब अपना कार्यक्रम चल रहा है। इससे शायद खिलाड़ियों का तो चल जाए, लेकिन जो देख रहे हैं उनको ये चाहिए, इसीलिए तो ऐसे खिलाड़ी पैदा हो रहे हैं। देखिए, खेल से समाज बाद में बनता होगा, समाज पहले अपने खेल का निर्धारण करता है। तो समाज बदल रहा है क्योंकि समाज के मूल्यों का पतन है, इसीलिए खेल भी उसी हिसाब से बदल रहा है। खासतौर क्रिकेट आप देखेंगे, क्या टेनिस उतना बदल गया? नहीं, टेनिस नहीं बदल गया, बल्कि टेनिस में उल्टा किया गया। आप जानते हैं आज से 10-20 साल पहले एक ऐसी स्थिति आ गई थी जब टेनिस को बिग सर्वर्स ने डोमिनेट कर लिया था। वो कुछ नहीं करते थे, वो एस पे एस मारते रहते थे। कोई गेम ऐसा ना हो जिसमें 1 एस 2 एस नहीं लगा रखी है, और पूरे सेट में 10 एस 20 एस मार दी, मैच में निकाल रखी है 30 40 एस। तो वो ऐसा होता था कि इधर से भी एस चल रही, इधर से भी चल रही हैं, और 6-6 हो जाता था, और हर एक सेट डिसाइड होता था टाई ब्रेकर से। और टेनिस एसोसिएशन ने जब ये देखा तो उन्होंने एक बड़ा साहसिक कदम उठाया। उन्होंने कहा हम ये नहीं होने देंगे, हमें ये नहीं करना है, क्योंकि आप पहले के खिलाड़ियों की अपेक्षा ज़्यादा मस्कुलर हो तो आप ज़्यादा भारी सर्विस कर सकते हो। अब आप भारी सर्विस कर रहे हो, दूसरा उठा ही नहीं सकता उसको। तो उन्होंने मैदानों पर घास बढ़ा दी और गेंद का वजन बढ़ा दिया, और भी 1-2 चीज़ें कर दी, तो उससे एस कम हो गई। एस कम हो गई तो रस बढ़ गया। अब रैली होती हैं, अगर एस ही चल रही हैं तो रैली कब होगी? रैली नहीं होगी तो आप क्या देखने आए हो कि एक इधर खड़ा हुआ उसने 4 एस मारी, गेम ओवर, दूसरा उधर खड़ा हुआ उसने 4 एस मारी, गेम ओवर, और फिर फाइनली जो पूरा सब कुछ है डिसाइड कहाँ हो रहा है? टाई ब्रेकर में। इसमें क्या रस है? उन्होंने कहा हम ये चलने ही नहीं देंगे। उन्होंने चीज़ें ही बदल दी। टेनिस में उल्टा जा रहा है। क्यों? क्योंकि दुनिया भर में जो लोग क्रिकेट खेलते हैं या देखते हैं उसमें से 80% भारतीय हैं। तो होगा भारत एक साधारण सा मध्यम वर्गीय देश अर्थव्यवस्था के मामले में, लेकिन क्रिकेट में तो भारत ही सुल्तान है। और जितना अमीर बोर्ड बीसीसीआई है उतना ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड कोई नहीं है। सारे मिलके भी नहीं, सब मिलके भी नहीं है, सब मिलके भी नहीं है। विश्व कप होता है, भारत की टीम है और मान लीजिए 10 और टीमें हैं, उन 10 देशों की आबादी मिला लो और भारत अकेले की आबादी रख दो, भारत की आबादी बाकी जितनी टीमें आई हैं उनकी संयुक्त आबादी से 5 गुना। और वो भी जो आई हैं टीमें, उनकी आबादी थोड़ी बढ़ा देते हैं भारत के ही छोटे भाई दोनों, पाकिस्तान और बांग्लादेश। और पाकिस्तान बांग्लादेश हटा दो तो बाकी जितने आए हैं उनकी कोई आबादी है? दक्षिण अफ्रीका की क्या आबादी है? वेस्ट इंडीज की क्या आबादी है? बेचारे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की क्या आबादी है? नीदरलैंड से टीम आ जाती है, वो इतने, उनकी क्या आबादी है? वो अपनी क्रिकेट टीम भेज देते हैं, वो इस बार हरा भी गए।
वहाँ हमारे पास पैसा बहुत है, हमारे पास पैसा बहुत है तो प्रभाव बहुत है बीसीसीआई का। तो पूरा इंटरनेशनल क्रिकेट ही कौन सी दिशा लेगा ये बीसीसीआई निर्धारित करता है, और बीसीसीआई को भारत का मध्यम वर्ग निर्धारित करता है, क्योंकि बीसीसीआई को पैसा कहाँ से आता है? भारतीय मध्यम वर्ग से। तो मध्यम वर्ग की जो सांस्कृतिक दिशा हो रही है और जिधर को मध्यम वर्ग के मूल्य जा रहे हैं उधर को ही इंटरनेशनल क्रिकेट जा रहा है। आप रिश्ता समझ पा रहे हो? जी जी। जो भारतीय मध्यम, क्योंकि जो उच्च वर्ग है उसको क्रिकेट देखने की फुर्सत नहीं है, और उच्च वर्गीय लोग क्रिकेट बहुत ज्यादा देखते भी नहीं है। तो मध्यम वर्ग के मूल्य बीसीसीआई को डिक्टेट करते हैं, क्योंकि बीसीसीआई को रेवेन्यू तो मध्यम वर्ग से ही आनी है। बीसीसीआई को एडवर्टाइजर से रेवेन्यू आती है, एडवर्टाइजर सारा माल किसको बेचते हैं? मिडिल क्लास को। तो मिडिल क्लास की जो वैल्यूज है उनसे बीसीसीआई को चलना है, और बीसीसीआई से इंटरनेशनल क्रिकेट को चलना है। तो इंटरनेशनल क्रिकेट में आप जितने ही बदलाव देख रहे हैं वो वास्तव में हमारे गली मोहल्लों के बदलाव हैं। हम जैसे बनते जा रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट वैसा बनता जा रहा है, और हम चूंकि बद से बदतर होते जा रहे हैं तो क्रिकेट की भी आप दुर्दशा देख रहे हैं। बिल्कुल सही कहा था आपने, प्लेयर्स नहीं है, परफॉर्मर्स हैं। ये सब इंस्टाग्राम सेलिब्रिटीज़ हैं और कुछ नहीं है। ये खुद खड़े हो जाते हैं, अपनी बीवियों को सबको खड़ा कर लेते हैं, फोटो खिंचाते हैं, रील बनाते हैं, उसी से इनका धंधा चल रहा है, और हमने इनको सर पे चढ़ा रखा है। प्रतिभा के नाम पर, प्रदर्शन के नाम पर कुछ नहीं इनके पास। क्या चलिए, समाज ही इस दिशा में जा रहा है तो आप इनका क्या करेंगे? इनके घरेलू मसले होते हैं, ये टीम छोड़कर चले आते हैं। इनके घरेलू मसले होते हैं, उसके लिए टीम हार रही हो ये टीम को छोड़ के चले जाते हैं। आपको कई इस तरह के उदाहरण मिल जाएंगे। अभी नहीं होता था पहले ऐसा। मैं नहीं कल्पना कर सकता कि कपिल देव ऐसा करेंगे कि घर में किसी ने बुला लिया, किसी दोस्त यार ने बुला लिया, या माता पिता ने बुला लिया, या पत्नी ने बुला लिया कि आ जाओ, तो वो दौरा बीच में छोड़ करके घर पहुंच जाएंगे। वो ये नहीं करते। मैं वीवीएस लक्ष्मण, सौरभ गांगुली से भी ये उम्मीद नहीं करता कि वो ऐसा कुछ करते। इनका तो टूर चल रहा था, मालदीव में छुट्टियां मना रहा था। टूर चल रहा होगा, ये टूर चल रहा है, टीम हार रही है, बीच में चले आएंगे, कहेंगे कि साहब पर्सनल रीजन से हम वापस जा रहे हैं, और तब भी ये जनता के दिलो दिमाग के बादशाह बनकर राज करते हैं। लोगों को तब भी नहीं समझ में आता कि ये किस तरह के लोग हैं। शायद चचेरी ये उतने, अब जितना रेवोल्यूशन हो चुका है फिटनेस की फील्ड में, इनकी डाइट की फील्ड में, और एक हार्दिक पांड्या जैसे खिलाड़ी को ऐसे प्रिजर्व करके गुड़िया की तरह रखा जाता है। 2 मैच खिला दिए, अब इसको भाई रख लो, इंजर्ड हो जाएगा। और एक कपिल देव थे जो शायद 20 साल के आसपास। कपिल देव को कहते हैं कि पूरे करियर में एक मैच इंजरी की वजह से नहीं छोड़ा, या शायद एक मैच छोड़ा था। नहीं छोड़ा, नहीं, एक भी नहीं छोड़ा। ये वो थे। और उस समय पर ना इतना सपोर्ट स्टाफ था, फिजियो वगैरह से इतना नहीं सपोर्ट था, डाइट वाइट कौन देखता था, कौन इतनी जिमिंग कराता था, ना इतना ग्लैमर था। उसके बाद भी, और भारत की पिचों पर 434 विकेट निकालना, 100 से ऊपर टेस्ट मैच खेलना हल्की बात नहीं होती है। आज तो पिचें फिर भी थोड़ी बेहतर हो गई हैं। वो समय ऐसा था जब भारत में फास्ट बॉलर होते ही नहीं थे, और उस समय पर एक बंदा लगातार खेल रहा है और कभी इंजरी कारण बाहर नहीं बैठ रहा, लगा हुआ है, अकेला वर्कहॉर्स। और अभी ये बिल्कुल पैम्पर्ड, जैसा कहा, गुड़िया की तरह इनको ऐसे हथेली पे रखा जाता है रुई के फाहे में, और तब भी इन्हें चोट लग जाती है। उई मां। अनिल कुंबले का मुझे याद है, वेस्ट इंडीज का दौरा याद है, 2000 पता नहीं 4 बार की बात होगी। हाँ, टूटा हुआ जबड़ा, और टूटे जबड़े पे कर रखा है, और लारा को आउट करा टूटे जबड़े के साथ। मुझे मेलकम मार्शल का याद है, वो कहते थे आई लव टू सी ब्लड ऑन द पिच। और आप मार्शल के सामने खड़े हो नहीं सकता कि आपके रिब केज में, आपके कोहनी में, यहां नाखूनों में गेंद न लगी हो। और आपने जब बल्ला पकड़ रखा होता ना, हैंडल, और गेंद आकर के लगती है, तो ये आपकी उंगली जो है पिस जाती है हैंडल और गेंद के बीच में। और मार्शल को ये बहुत पसंद था, खास तौर पे हिंदुस्तानियों के साथ ऐसा करना, क्योंकि 83 वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज हारी थी।
और मोहिंदर अमरनाथ से तो गहरी दोस्ती थी मार्शल की। 83 में वेस्ट इंडीज़ को हराया और विश्व कप जीता। उसके बाद वेस्ट इंडीज़ ने भारत का टूर किया, वो रिवेंज टूर कहलाया। और उसमें लेकिन जो भी हुआ था, कोई खिलाड़ी मैदान छोड़कर नहीं भागा, सब टूट रहे थे। लेकिन ये नहीं था कि इंजर्ड हैं, ये हैं, वो हैं, छुप रहे हैं, या कि कह रहे हैं कि वो घर जाना है, वाइफ की एनिवर्सरी है। ये सब नहीं था, और इतना पैसा भी नहीं था तब। कैरेक्टर का गेम होता था क्रिकेट। उसमें इतना ज़्यादा एथलेटिसिज्म नहीं था, बाकी चीज़ें नहीं थी, पर चरित्र चेक करता था, क्योंकि दिन भर पिच पर खड़े रहना होता था और बहुत धीरज चाहिए होता था। बाकी खेलों से इसीलिए बहुत अलग था क्रिकेट। जो चीज़ें क्रिकेट की खास पहचान थी, वो समाज ने क्रिकेट से छीन ली। तो ये बल्ला चलाओ, धुआंधार, और वो बल्ला चलाने से ऐसा भी नहीं है कि आप बड़े महान बल्लेबाज बन गए। जब जरूरत आती है रन बनाने की तो बनते नहीं, क्योंकि सही स्किल, सही अप्रोच, सही टेक्निक डेवलप ही नहीं करी है। आप बात को और बढ़ाओगे, मैं इसको वेदांत से जोड़ दूंगा, तो छोड़िए उसको। आगे बोलिए। नमस्ते सर, मेरा नाम रविकांत है। मैं एक प्रोफेशनल क्रिकेटर हूँ। मैं रणजी ट्रॉफी खेल चुका हूँ और अंडर 19 इंडिया भी खेला हूँ, और IPL कैंप्स भी मैंने काफ़ी किए हैं। और अभी मैं हाल फिलहाल में क्रिकेट एकेडमी रन कर रहा हूँ अपनी। तो आज की जनरेशन को जब मैं क्रिकेट खेलते हुए देखता हूँ, या आज के पेरेंट्स को जब मैं क्रिकेट खिलाते हुए देखता हूँ अपने बच्चों को, तो वो हर चीज़ को पैसे से आगे बढ़ाना चाहते हैं। और क्रिकेट की मैं अगर बात करूँ तो आजकल भ्रष्टाचार भी बहुत है क्रिकेट में। आप देखेंगे कि जूनियर लेवल से लेके अंडर 14, अंडर 16 या अंडर 19 या रणजी ट्रॉफी, लोग पैसा खिला के भी क्रिकेट खिलाना चाहते हैं अपने बच्चों को, और बहुत जगह खेला भी जाता है। तो मेरा सवाल ये है कि आज मैं क्रिकेट एकेडमी रन कर रहा हूँ, वहाँ कुछ ऐसे बच्चे भी आते हैं जिनके पास उतना पैसा नहीं है, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा यही काम कर देता हूँ कि उनकी क्रिकेट एकेडमी की फ़ीस माफ़ कर दें। लेकिन मैं ये देखता हूँ कि उनमें टैलेंट तो है, लेकिन फ्यूचर क्या है क्रिकेट में? क्योंकि पैसा नहीं होगा तो थोड़ा प्रॉब्लम तो आती है सर आगे, कि कहीं ना कहीं पैसा खिलाने की ज़रूरत पड़ती है लोगों को, क्योंकि इतना भ्रष्टाचार हो चुका है क्रिकेट में। तो सिर्फ मेरा यही सवाल है कि कैसे उन बच्चों को, जो टैलेंटेड बच्चे हैं, वो कैसे आगे आएंगे। और उन पे कुछ मैं ये भी नहीं चाहता हूँ कि पैसे का प्रेशर है कि अगर पैसा नहीं होगा तो क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे। और मेरा सिर्फ यही सवाल है कि वो बच्चों का फ्यूचर क्या है क्रिकेट में। धन्यवाद सर। देखिए, हम अगर सिर्फ आर्थिक तल पर भी देखें तो तुलना करनी पड़ेगी ना, कि वो क्रिकेट ना खेल रहा हो तो और क्या करेगा। एक गरीब बच्चा है, वो क्रिकेट नहीं खेल रहा है, तो वो साधारण जो पढ़ाई लिखाई होती है वो रास्ता पकड़ेगा, और साधारण पढ़ाई लिखाई के रास्ते में भी बहुत पैसा लगता है। आप 10वीं 12वीं तो कर लोगे, मान लो किसी सरकारी स्कूल से, उसके बाद आपको कहीं सिलेक्शन चाहिए तो कोचिंग के लिए पैसा देना पड़ेगा, उसमें भी अब 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख तो। और जिनके पास पैसा होता है उनके बच्चे सेलेक्ट नहीं भी हों तो वो मोटी फीस दे के, डोनेशन दे करके उनका कहीं भारत में एडमिशन करा देते हैं। नहीं तो भारत की ज़रूरत ही नहीं है, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड किस लिए हैं, वो वहाँ भेज देते हैं 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ दे करके। तो पैसा तो उसको उधर भी लगना ही है ना। ऐसा तो नहीं है कि क्रिकेट के अलावा बाकी सारे क्षेत्र हैं वो भ्रष्टाचार मुक्त हैं, या ऐसा है कि सारा जो भ्रष्टाचार है वो क्रिकेट में ही आ गया है। वो डॉक्टर बन जाएगा क्या बिना करोड़ 2 करोड़ खर्च किए? इंजीनियर बनने में भी गांव के बच्चों की, किसानों की ज़मीनें बिक जाती हैं, तब जाके वो अपनी इंजीनियरिंग की फीस दे पाते हैं। तो वो समस्या तो हर जगह आएगी। क्रिकेट में
इतना तो है कि आपकी जो प्रतिभा है वो फाइलों में दबी नहीं रह सकती। आप जैसा खेल रहे हो वो चीज़ सबके सामने रहती है, मैदान पर दिख जाती है। बाकी क्षेत्रों में तो आप ये सिद्ध करना चाहो कि आप एक दूसरे डॉक्टर से बेहतर डॉक्टर हो, आप कैसे सिद्ध करोगे? कैसे करोगे? एक कोई हो सकता है जो बिल्कुल बेकार किस्म का छात्र था, लेकिन उसके पिताजी ने करोड़ों में डोनेशन खर्च करके उसको बनवा दिया डॉक्टर, और एक दूसरा है जो प्रतिभाशाली है, कुछ नंबरों से सेलेक्ट होने से रह गया। ये जो दूसरा है ये कैसे साबित करेगा कि वो पहले से बेहतर है? तो वहाँ तो ये साबित कर पाना, प्रकट हो पाना और मुश्किल होता है कि प्रतिभा कहाँ है। क्रिकेट में वो मैदान पे जाएगा, दिख तो जाएगा कम से कम। मुझे नहीं मालूम कितनी सच्चाई थी, पर ये जो फिल्म आई थी महेंद्र सिंह धोनी के जीवन पर, तो उसमें तो देख करके, फिल्म है, उसमें सब सच्चाई नहीं होगी निश्चित रूप से, लेकिन उसमें देख करके इतना तो पता चल ही रहा था कि वहाँ सामने बैठे हुए हैं सेलेक्टर्स, तो उछाल करके वहीं पे छक्के मार रहा है। और बात जब इतनी प्रकट कर दी जाती है तो फिर उसको छुपाना मुश्किल हो जाता है। उसमें निश्चित रूप से अतिशयोक्ति रही होगी, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि आप कितने भी अच्छे बल्लेबाज हो कि वहीं तुक करके मार लेंगे, ठीक है। तो एक छक्का मारा होगा उसको 5 दिखा दिए, या अगल बगल मारे होंगे तो दिखा दिए कि सब के सब उनके चाय के प्याले में जाके गिरे थे, तो वो सब होगा, लेकिन फिर भी वहाँ आप प्रदर्शन कर सकते हैं अपनी प्रतिभा का। तो खेल बल्कि ज़्यादा सुरक्षित जगह है। दूसरी बात, अब वो स्थिति नहीं रही पुरानी जहाँ अगर आप नेशनल में नहीं आ पाए तो आप बर्बाद हो गए और आपके पास खाने पीने का भी नहीं बचेगा पैसा। आप मुझसे बेहतर जानते होंगे निश्चित रूप से, है ना। आईपीएल के बाद से और अब फॉरेन लीग्स हैं, वहाँ भी चले जाते हैं लोग, और भारत में भी आईपीएल के अलावा भी विकल्प खुलने लग गए हैं। इसके अलावा जैसे जैसे समाज के पास पैसा आ रहा है, वैसे वैसे स्पोर्ट्स कॉन्शियसनेस और फिटनेस कॉन्शियसनेस बढ़ती जा रही है। और भारत में अग्रणी खेल आज भी क्रिकेट है, और मुझे लग रहा है अगले 20 साल तो रहेगा ही रहेगा। एक जितना पैसा भारत में खेलों पर व्यय होता है, मुझे लग रहा है उसका आधे से ज़्यादा तो क्रिकेट पर ही होता है। बाकी सारे खेल एक तरफ और क्रिकेट अकेला सब पर भारी पड़ता है। तो वो जो बच्चा है गरीब, अगर वो खेलने में दिल लगा रहा है और प्रतिभा भी है, उसमें मेहनत भी है, तो वो नहीं भी सेलेक्ट हो पा रहा है नेशनल्स में, वो बहुत आगे नहीं जा पा रहा, आईपीएल भी नहीं खेल पा रहा, तो भी उसको काफ़ी सारे अन्य तरीके के मौके मिल जाएंगे, उसका रोटी पानी तो चलता रहेगा। मैं कह रहा हूँ ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है कि एक बहुत प्रतिभाशाली क्रिकेटर है और उसको बस इतना ही मिल पाया कि उसका रोटी पानी चल रहा है, ये निश्चित रूप से कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। लेकिन अगर वो क्रिकेट में नहीं होता तो वो क्या करता, हमें ये भी तो सोचना पड़ेगा। हमारा इतना ऊंचा, इतना साफ, इतना मेरिट बेस्ड समाज नहीं है ना कि सबको वही मुकाम मिल जाए जिसके वो हकदार हैं। अगर वो बाहर होता तो ये भी हो सकता है कि वो 30-35 की उम्र तक बेरोजगार ही बैठा रहता। अभी कम से कम खेलने में दिल है, ठीक है, नहीं बहुत सफलता पाएगा, पर जब तक गेंद और बल्ले के साथ रहेगा तब तक तो खुश रहेगा। और आप एक बेरोजगार आदमी की हालत सोचो जो बैठा बस दफ्तरों की धूल फाँक रहा है और एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा है, उसको तो कहीं कोई खुशी नहीं मिलती, वो डिप्रेशन से मरते हैं सब। तो रोटी पानी का जुगाड़ हो जाएगा, नहीं भी होगा तो अपना मस्त खेल तो रहा है, हेल्थ तो अच्छी रहेगी और कुछ नहीं मिलेगा तो ये छोटी बात नहीं होती है। जिस तरीके का हवा पानी हो गया है और हम रोटी चावल जैसा खा रहे हैं आजकल, उसमें आप अगर स्वस्थ रह पा रहे हो तो ये कोई छोटी बात नहीं है। तो आप भविष्य की बहुत मत सोचें, निष्काम भाव से आप उनको, अपने स्टूडेंट्स को, अपने ट्रेनीज़ को आगे बढ़ाते रहें। उनको आगे मेरिट बेस्ड कहीं कुछ मिल गया अच्छी बात है, नहीं मिला तो भी उनको जो मिलेगा वो दूसरे ऑप्शन से बेहतर होगा। और भूलिएगा नहीं, क्रिकेट अकेला भ्रष्ट नहीं है। कोई भी खेल हो या कोई भी क्षेत्र हो, वो व्यापक समाज का ही प्रतिबिंब होता है। चूंकि हम भ्रष्ट हैं इसीलिए हमारा क्रिकेट भ्रष्ट है, और फिर अगर हमारा क्रिकेट भ्रष्ट है, कल को हो सकता है फुटबॉल उभर कर सामने आए, बड़ी कोशिशें चल रही हैं। हम भ्रष्ट हैं, हमारा सॉकर भी भ्रष्ट होगा,
हमारी राजनीति भ्रष्ट नहीं है क्या? हमारी फिल्म इंडस्ट्री भ्रष्ट नहीं है? हमारे विश्वविद्यालय भ्रष्ट नहीं है? हमारी रिसर्च लैब्स भ्रष्ट नहीं है? हमारा क्या भ्रष्ट नहीं है? बोलिए ना। और यही नहीं कि जहां सरकार है वहीं भ्रष्टाचार है, आप प्राइवेट सेक्टर में जाइए तो वहां तो और जबरदस्त भ्रष्टाचार है। ये ट्विटर पर जो अब $8 में ब्लूटिक हो गया, लोगों को उससे बड़ी राहत मिल रही है। आप जानते हैं क्यों? ट्विटर एक प्राइवेट कंपनी है और भ्रष्टाचार वहां इतना कि वो ब्लूटिक बिना 2-4 लाख खर्च करे मिलता नहीं था, और जो नहीं देना चाहते उनको नहीं मिलेगा, भले ही वो कितने प्रसिद्ध हो जाए। तो भ्रष्टाचार कहां नहीं है? हम भ्रष्ट हैं ना, हम जो कुछ भी करेंगे उसमें वही भ्रष्टाचार दिखाई दे जाता है। आप आगे क्या होगा बच्चों का, भविष्य की चिंता बिल्कुल छोड़ें। अगर उसमें प्रतिभा है और उसका दिल लगा हुआ है तो उसको खिलाइए, उससे कहिए तू खेलने पे ध्यान दे, खेलने से तुझे मिलेगा क्या, कर्मफल की चिंता बहुत कर मत, जान लगा दे खेलने में, बस इतना पर्याप्त है। और बताइए। आचार्य जी, मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा, आप क्रिकेट देखना ना छोड़ें प्लीज। ये तो मेरा निजी आपसे एक वो है कि आप खेल देखना ना छोड़ें प्लीज। धन्यवाद, नहीं छोड़ेंगे।